सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा और मैथमेटिक्स मेंटर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो आपका सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया आपके लिए क्लास 12th का लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 भी हमारी बात चल रही थी। 1 जो चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो 1 की बात जो है अभी तक हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने सब कुछ कवर करा दिया है जो भी आपके सिलेबस में आता है क्लास 12 के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, पर आपको पता तो होना चाहिए। आज हम बात करेंगे यहाँ पर से काउंटिंग ऑफ फंक्शंस, यानी कि एक सेट से दूसरे सेट में कितने प्रकार के फंक्शंस या कितने सारे फंक्शन डिफाइंड हो सकते हैं, उनकी बात करेंगे, यानी काउंटिंग करेंगे। अब वो फंक्शंस में आपको पता है ना, हमारे फंक्शन 2 प्रकार के हो रहे हैं। अगर आप पहले सेट के रेफरेंस में बात करोगे तो हम लोग बोलते हैं उसको वन वन और मैनी वन। तो और का मतलब है या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा। तो कितने वन वन डिफाइंड होंगे फंक्शन में, कितने मैनी वन होंगे एक सेट ए से सेट बी के दौरान, ठीक है। और अगर मैं पूछूं इधर वाले सेकंड सेट को देख के हम क्या बोलते हैं कि रेंज और कोडोमेन की बात होती है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। तो कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त आपके बनते फंक्शन इनटू। तो कितने इनटू होंगे या फिर कितने ऑन टू होंगे। अब आपको पता है या तो फंक्शन वन वन हो सकता है या मैनी वन होगा एक टाइम पे, या फिर ऑन टू होगा तो दूसरा इनटू नहीं होगा, यानी ऑन टू एक साथ नहीं हो सकते। तो उन्हीं के कारण अपने पास कितने फंक्शंस हो सकते हैं, कितने होंगे, क्या होंगे, तो उसी को हम बोल रहे हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शन। तो काउंटिंग ऑफ फंक्शन की बात करने वाले हैं, तो आज अपने पास पूरा लेक्चर इसी पे डेडिकेटेड होगा और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हम कवर करेंगे ताकि आपको जो भी हम सीखे उसको आप लगा सको, लागू कर सको, इंप्लीमेंट कर सको, यानी आपकी समस्या का निदान करके जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की बातें। तो हमारे पास एक फंक्शन एक ब्रिज की तरह काम करता है कि इधर की दुनिया को इधर वाले से रिलेट कराओ, पर रिलेट ऐसे कराना है कि जो इधर की दुनिया के सारे लोग हैं ना, वो सारे यहाँ पर से एसोसिएट होंगे सेकंड सेट के साथ। याद है ना हमको फंक्शन कि आपका यहाँ पर से जो पहला सेट है, मान लो कि अपना जो कोई फंक्शन है ए से बी, तो ये फंक्शन जो होगा ये कब फंक्शन होगा, तो हमारे पास इस फंक्शन के अंदर यानी रिलेशन ही होता है। रिलेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन का स्पेशल केस, वो आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। तो फंक्शन अपने आप में एक स्पेशल केस है रिलेशन का, ठीक है। तो यानी पहला जो सेट है आपका ए, उसके जितने भी एलिमेंट्स हो ना, उन सब की इमेज यहाँ पर बी में होती है। यानी सारे एलिमेंट इसके पेयर्ड होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए, तब जाके वो रिलेशन क्या बन जाता है, आपका फंक्शन। ठीक है, यही बात है हमारी। तो फंक्शन है हो चुका है। अब आप मुझे बताओ कि उस फंक्शन में से कितने तो फंक्शंस होंगे, क्योंकि हम लोग की बात हो रही है, पहले ये चीज जो भी रहेगी रिलेशन की बात होती है। तो ए से बी में कितने फंक्शन डिफाइंड होंगे टोटल, वो भी हम समझ चुके हैं, फिर से बात कर लेंगे इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से कितने तो वन वन होंगे, कितने मैनी वन होंगे, कितने इनटू होंगे, कितने ऑन टू होंगे, और उसके बाद लास्ट में बाइजेक्टिव तो फ्री का आता ही आता है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है कि वन वन और प्लस में क्या होना चाहिए आपका ऑन टू, यानी इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव मिला जाता है तो आपका क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव। तो ये सारी चीजें बात करेंगे एक एक करके। तो आओ शुरू करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहला अपना आ रहा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो यानी एक सेट ए से एक सेट बी में कितने फंक्शन डिफाइंड होंगे। तो चलो आपको पता है, एक एग्जांपल ले रखा है मैंने यहाँ पर से, इसको देखते हैं। तो भाई देखो, हमको पता है तीर मारने अपन को, करना क्या कि अगर मैं यहाँ पर से बोलूँ कि ए से बी तक मुझे फंक्शन डिफाइन करना है, तो बस पहले वाले को देखना है आपको। उधर क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो फंक्शन है ये पहले रिलेशन बनेगा, उसके बाद फंक्शन बनेगा। तो फंक्शन बनने के लिए उस रिलेशन के अंदर क्या खास चीज हमें लगाई जाती है, हमें पता है कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स है ना, सारे के सारे इधर से तीर चलाएंगे। तीर चलाने का मतलब समझ गए ना, एसोसिएट करना। तो 5 एलिमेंट है, इसका मतलब 5 तीर चलाएंगे। और वो 5 तीर वहां पे किसी को लगे उससे कोई मतलब नहीं, पर यहाँ के सारे एलिमेंट तीर चलाने का मतलब एसोसिएट होंगे। तो वो आप यहाँ पर सोचो वन है, अब वन आया, वन के पास चॉइस है कि भाई किस किस से एसोसिएट कर सकते हैं। तो उसके पास कितने चॉइस है, या तो वो ए से होगा या बी से या सी से या डी से। तो कितने हो गए यहाँ पर से, 1 2 3 4। तो बस पी एंड सी के क्वेश्चन में कुछ नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आपने पढ़ा 11 क्लास के अंदर उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कितनी चॉइस है, वन के पास कितनी चॉइस है, 4। तो यहाँ पर से बोल रहे हैं वन के पास, मान लो वन ने लगा दिया बी को थी, तो वन के पास कितनी चॉइस थी, 4 चॉइस। ठीक है, अभी पूरा काम नहीं हुआ, पूरा काम होगा जब 60 दिन चलाएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अपने पास वन ने तीर मार दिया, अब उसके पास एंड, देन एंड कौन आएगा, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 आएगा, उस 2 के पास कितनी चॉइस है, तो 2 के पास भी 4 चॉइस है। ऐसा नहीं वो बी को नहीं मारेगा कि भाई वन ने मार दिया तीर, अब मैं बी को नहीं मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 के पास ए बी सी डी 4 चॉइस है। तो इसके मतलब 2 ने मान लो मार दिया तीर ए को, तो उसके पास भी 4 चॉइस थी। अब आता है अगला नंबर किसका, 3 का। तो 3 के पास कितने चॉइस है, 3 भी कहेगा मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तो उसने बी को मार दिया।
तो कितनी चॉइस थी, 3 के पास भी ABCD 4 चॉइस, ठीक है। उसी प्रकार से बाकी आपके पास जो 4 है उसके पास भी 4 चॉइस है, तो उसने D को मार दिया, तो एंड देन 4। अब अपना अगला आएगा 5, क्योंकि सारे कनेक्ट होने चाहिए, अभी तक रिलेशन है, फंक्शन नहीं बना, तो यानी 5 का तीर मार लो, किसको मार लेते हैं, C को। क्लियर, तो यानी 5 के पास भी कितनी चॉइस थी, वो किसी को भी मार सकता है, यानी 4। तो अल्टीमेटली आपका जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम A से B, A से B कितने फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं, वो आपके पास उसका आंसर आ गया, वो आ रहा है कितना, 4 की पावर कितने आ रहे हैं, 4 5। सही है क्या, हाँ या ना, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो बस बेसिक पी एंड सी है। अब थोड़ा इसको जनरलाइज कर दे, तो आप देखो यहाँ पर से जो आपके पास जो 4 आ रहा है ना, 4, वो 4 किसके एलिमेंट्स है, ए के या बी के, 4 एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, ए में या बी में। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर हमें पता है कि यहाँ पर से 4 एलिमेंट आ रहे हैं सेकंड सेट में, यानी कि यहाँ पर से मैं बोल दूं सेकंड सेट के एलिमेंट, सेकंड सेट एलिमेंट्स जितने भी आ रहे हैं वो बेस बनेंगे, और उस पर पावर यानी उसके सर पर कौन बैठेगा, उनके सर पर बैठने वाले हैं ए के एलिमेंट कितने, 5। तो ए के एलिमेंट 5 है, यानी यहां पर से हम क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जितने भी आएंगे उनकी पावर बन जाएगी। सही है क्या, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सिंपल सा है कि मेरे पास कोई फंक्शन है जी, वो जा रहा है आपका सी से डी, और सी में मैं बोल रहा हूँ कितने एलिमेंट है, मान लेते सी में एलिमेंट है 4, और डी में मान लेते कितने, 6। तो आप मुझे बताओ सी से डी कितने फंक्शन डिफाइन होंगे। तो आप क्या बोलोगे, भैया सेकंड सेट के एलिमेंट लो और उसमें पावर बना दो, फर्स्ट सेट के एलिमेंट कितने, 4, तो इसका मतलब 6 की पावर हो। तो कुल मिला के इतने फंक्शन डिफाइन होंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इतना आसान चीजें, अगर पी एंड सी लगाओगे उसके बाद आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। बाकी पी एंड सी याद लगाओगे, थोड़ा सा फीलिंग आएगी कि आखिरी चलाने हमको कितने लोग बैठे हैं उड़ाने के लिए, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेकंड सेट के एलिमेंट की पावर बन जाएगी फर्स्ट सेट के एलिमेंट। तो ये आपके टोटल नंबर फंक्शन डिफाइन हो गए ए से बी। समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। तो अब अपने पास अगली बात आ रही है किसकी, 1 1 फंक्शन की। किसकी आ रही है, 1 1 कि अब आप सर मुझे बताइए कि कितने 1 1 फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। फंक्शन तो समझ में आ गए, अब आ रहे 1 1 फंक्शन, यानी 1 1 लग गया, यानी कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगेगी। मतलब पहले जो फंक्शन आ रहे थे ना वो ज्यादा आ रहे थे, अब 1 1 का मतलब मैंने एक फिल्टर लगाया, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं फंक्शंस की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो सकती है। बस जस्ट ऑब्जर्वेशन। अब 1 1 और मैनी 1, या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। तो मैनी और 1 1 में से आप 1 1 निकालना सीख लो, उसके बाद मैनी 1 तो वैसे निकल जाएगा। तो 1 1 कैसे निकलेगा, तो 1 1 का मतलब है 1 to 1, मतलब आपके पास पहले सेट को देखना है आपको, पहले सेट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। हमें पता है, बेसिक सी बात है कि अगर यहाँ पर से सारे एलिमेंट यानी डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होती, फर्स्ट सेट के डिफरेंट एलिमेंट है उनकी इमेजेस हर एक की डिफरेंट होती है, तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 है, हाँ या ना। यानी यहाँ पर से 4 एलिमेंट है, तो चारों अलग अलग को तीर मार देंगे तो उनकी अलग अलग इमेज बन गई, तो वो फंक्शन 1 1 हो गया। अब आपको बस इसी को ऑब्जर्व करना है। तो मैंने इधर नहीं देखना, मैंने देखना इधर से कि ये सारे एलिमेंट किसी अलग को तीर मार, यानी सबकी इमेज अलग होनी चाहिए। तो अब अपने पास इसमें कितने केस बन रहे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हमने 3 केस हुई कि पहला केस क्या लिया मैंने यहाँ पर से कि जब दोनों में एलिमेंट्स की संख्या बराबर है। फिर मैंने लिया कि सेकंड सेट में एलिमेंट ज्यादा है, पहले वाले में कम है। उसके बाद पहले वाले में ज्यादा है और दूसरे वाले में कम है। तो 3 ही केस बन सकते हैं, उनसे ऑब्जर्व करके हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर देंगे, जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, बेसिक पी एंड से। तो आप खुद सोचो, वही फॉर्मूला लगाओ, आप तो वही तरीका लगाओ कि भाई मेरे पास तीर चलाने हैं। अब आपके पास लेकिन तीर चलाने इस बार थोड़ा कंडीशन लग रही है, देखो कैसे। 1 के पास चॉइस कितनी है, 1 के पास है चॉइस 4, तो 1 किसी को मार सकता है, तो बिल्कुल 1 के पास चॉइस 4 है, नो डाउट। तो 1 ने मान लो तीर मार दिया, इस बार ए को लगवा देते हैं, ठीक है, इस बार ए को लगवा दिया मैंने, लग गया। अब जो है 2, अब क्योंकि मुझे पता है इसको 1 1 बनाना है, तो अगर 2 ने तीर ए को मार दिया तो ये मैनी टू 1 हो जाएगा, पर मुझे मैनी टू 1 नहीं बनाना। इसका मतलब 2 के पास चॉइस नहीं है। 2 से बोलेंगे भाई तू रुक जा, तो ए को तीर मत मार, तो किसको तीर मारेगा, तेरे पास कितनी चॉइस है, या तो बी को मार या सी को या डी को, तो कितनी चॉइस है, एंड देन कितनी आ गई, 3। सही है, हाँ या ना। अब मान लो 2 ने किसी को तो मारा, तूने मार दिया सी को, मार दिया। अब अगला नंबर आएगा 3 को, क्योंकि मुझे फंक्शन तो बनाना है, तो सारे एलिमेंट्स तो एसोसिएट कराने पड़ेंगे, फंक्शन होना चाहिए तभी तो 1 1 होगा ना। तो यानी 3 आएगा, तो 3 के पास कितने चॉइस है, 3 के पास कितनी चॉइस है, वो बी या डी को मार सकता है, और किसी को मारेगा तो मैनी 1 बनेगा। तो 3 ने मारा तीर किसको, बी को। तो यानी 3 के पास कितनी चॉइस हो गई, 2 चॉइस थी, या तो बी या डी। अब 4 के पास कोई चॉइस है क्या, बिल्कुल नहीं है। 4 के पास एक ही चॉइस है कि भाई मेरे को इसको मारना पड़ेगा, डी को। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आया ना, इसी को आप सोचो, थोड़ा सा आप सोचोगे तो मैं इसको फैक्टोरियल 4 बोल दूं, या ऐसा बोल देते हैं फैक्टोरियल 4 ऐसा वाला,
तो ये आपका फैक्टोरियल 4 बन गया, नहीं बना? फैक्टोरियल 4 ही तो है अपने पास, ये 4 3 2 1, तो ये हो गया कितना 24। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला बस बनाना सिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर से अगर मेरे पास नंबर एलिमेंट ए और बी में बराबर है तो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सब में सेम ही आएंगे, तो सीधा सीधा 4 हो 5 हो 6 हो कितने दोनों में सेम आएगा तो उसका फैक्टोरियल कर, आगे समझ में? ओके, अब अपना एन ऑफ ए लेस देन एन ऑफ बी है, तो इसमें ऑब्जर्व करते हैं। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर से 4 एलिमेंट और वहां पर 5 एलिमेंट, पर मुझे पता है कि 1 1 के लिए मुझे यहाँ पर से 4 तीर है, तो सामने क्या चाहिए? 4 एलिमेंट चाहिए, हाँ या ना? कितने एलिमेंट चाहिए? 4 एलिमेंट चाहिए। तो क्या यहाँ पर से हम फिर से सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं सर। तो अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, उसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे पी एंड सी का। तो देखो यहाँ पर से 4 तीर तो आएंगे, पर अब 4 तीर के लिए आप क्या बना सकते हो? देखो कोई भी केस बना सकते हो। मान लो मैंने इसको ऐसे लगा दिया, इसको ऐसे लगा दिया, इसको ऐसे लगा दिया, इसको ऐसे लगा दिया, ये लग नहीं रहा, कहाँ लग रहा है ये देखो, मान लो इसको लगा दिया, इसको ऐसे लगा दिया, तो ये आपका 1 1 है क्या? बिल्कुल 1 1 है। फिर कोई बोलेगा नहीं सर मैं 4 का तीर किसको मार सकता हूँ? मैं ई को नहीं, मैं डी को मारूंगा, तो ऐसे बन गया। तो ऐसे अलग अलग केसेस बन सकते हैं इसके कारण, यानी यहाँ पर से 1 1 के कई सारे केसेस बन सकते हैं। तो इसमें क्या वही फॉर्मूला लगा सकते हैं हम जो अभी हम सीख के हैं? कौन सा वाला? यही काउंटिंग वाला, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। चलो आओ लगाते हैं, काउंट करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया हमको कि हाँ भैया 1 1 तो बनेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर से 1 के पास कितनी चॉइस? वही कितने चॉइस है भाई? तीर लगाएगा, मान लो एक हो तो 5 चॉइस थी इसके पास। उसके बाद 2 के पास कितनी चॉइस है? 4 लगाएगा, ये लगा दिया मैंने 4 चॉइस। उसके बाद हमारे पास जो है 3 के पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस, बी सी ई, तो 3 हो गई। उसके बाद 4 के पास कितनी चॉइस है? बी और सी, तो यहाँ पर से कितनी आ गई? 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। तो कुल मिला के ये चीज समझ में आ गई आपको, हाँ या ना? तो यानी तीर के हिसाब से पीएनसी लगा सकते हो, चॉइस ऑप्शन कितने उसके हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात किसकी? अब हमारी बात आती है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। जैसे इसमें फैक्टोरियल 4 बन रहा है, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप इसको? तो देखो अब आपको मैं समझाता हूँ इसमें लिखना क्या है। यहाँ पर से हमने तीर वीर तो लगा ही दिए सारे, कि भाई मैंने इसका तीर इसको लगवा दिया, ठीक है, हो गया काम खत्म। इसमें एक एलिमेंट बच गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो 1 1 मिल गया ना, बस उधर से कभी मेरे को मतलब नहीं है, अब हम 1 1 की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ से मुझे एक बात समझनी है कि ये बना क्या है, मतलब ये फॉर्मूला भी है क्या? चलो ऐसे तो कर लेंगे, बाकी फॉर्मूला बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। देखो अब आपके पास ये सोचना है आपके पास कि यहाँ पर से मेरे को 4 तीर चलाने हैं, तो मुझे वहां पर 4 अलग इंसान को लगाना है, ठीक है। यानी यहाँ पर से 4 एलिमेंट है, तो वहां पर से 4 अलग अलग एलिमेंट होनी चाहिए, तभी तो मैं चारों को अलग अलग लगेंगे तीर, यानी 1 1 बनेगा। तो मुझे इन 5 में से, इस बार चॉइस मेरे पास 5 में से, तो उन 5 में से मुझे पहले 4 को उठाना पड़ेगा कि भाई कौन से 4 को तीर लगवाना है। तो इसमें से 4 मैं एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा पहले, और सेलेक्ट करने का मतलब है सिलेक्शन, यानी एनसीआर। तो यानी कि मेरे पास 5 में से 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो आपका फॉर्मूला जानते हो ना अपन लोग, एनसीआर की बात कर रहा हूँ। एनसीआर का मतलब यही तो है, सिलेक्शन। सिलेक्शन करना ही तो होता है, सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम हमारे पास जितने भी एन एलिमेंट्स हो या एन ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, क्लियर। तो यानी 5 में से 4 सेलेक्ट करना है, इसका मतलब 5C4, यानी मैं क्या कर रहा हूं आपसे, इसको बोल रहा हूं मैं 5C4, ठीक है। अब 5 में से 4 सेलेक्ट हो गए, अब 4 सामने खड़े हो गए इनके कि 4 को तीर मारा। अब 4 चॉइस इनके पास है, अब वही 1 के पास 4 चॉइस मिलेगी, तो फिर से वही काम स्टार्ट हो जाएगा कि 1 के पास 4 एलिमेंट है, 4 को तीर मारेगा। फिर 2 है तो फिर 4 को मारेगा। तो ऐसे कर करके स्टिल आपके पास यही तो बनेगा फैक्टोरियल 4, क्योंकि 1 के पास 4 चॉइस। तो वो 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका यही तो था कि 5 में से पहले मैंने 4 उठाए, उसके बाद फिर ये 4 के पास 4 तीर मारने के क्या तरीके? फैक्टोरियल 4, यानी कि यहाँ पर से इनटू में क्या कर दूं? फैक्टोरियल 4। ये आपका बन गया फॉर्मूला। बन गया नहीं बना? ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4 जब आप सोल्व करोगे तो यही तो आंसर आने वाला है। भूल तो नहीं गए? इसको सोल्व करना बताता हूँ मैं आपको। इधर देखो, हमारे पास जो चीज है 5C4, तो आपको पता है ना कि इसमें एक फॉर्मूला होता है NCR बराबर में NCN-R। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता है। तो यानी 5C4 को आप लिख सकते हो 5C, 5-4 यानी 1, और 5C1 कितना होता है? 5 ही तो होता है, होता नहीं होता। और आपको पता है कि ये 5C4 5 हो चुका है, और फैक्टोरियल 4 तो आप जानते हो अभी करके है, कितना आ रहा है? 24। कितना आ रहा है? 24। तो 24 गुणा 5 आप करोगे तो कितना आएगा? ये आपका वही आने वाला है, 120। तो यानी दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बस इसमें आपको मैनुअली करना पड़ रहा है, इसमें आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। तो फॉर्मूला बन के आ गया, और ये चीज जो फॉर्मूला है ना, इस पे भी एप्लीकेबल है
क्यों? क्योंकि सोचो इसमें 4 एलिमेंट तो 4C4 बनेगा। भाई यहाँ पर 4 में से 4 को सेलेक्ट करना है तो 4C4, और आपको पता है कि यहाँ पर से हम लोग फोर्स NCN करें या NC0 करें या यहाँ पर से NC1 करें, ये कुछ कुछ फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। NCN का मतलब क्या होता है? एक। NC0 का मतलब क्या होता है? एक। एक, जीरो नहीं, एक। ठीक है, और NC1 कितना होता है? N। ये भी अपने पास फॉर्मूले हैं, याद आना चाहिए आपको। ठीक है, तो NC1 का मतलब क्या है कि आप N ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हो। तो मान लो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है और मुझे सेलेक्ट करना है एक, तो मैं या तो ये करूंगा या तो ये या तो ये या तो ये, तो ऐसे करके मेरे पास 4 आ गया आंसर। तो इस पर NC0 का मतलब क्या है कि मैं 4 में से एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो मेरे पास एक ही तरीका है, सब जाओ बाहर, रिजेक्ट हो तुम, तो एक ही तरीका है। फिर मैं कह रहा हूँ 4 में से 4 को उठाना है, तो 4 में से 4 को सेलेक्ट करने का मतलब एक ही तरीका है, चारों आ जाओ, एक ही तरीका है, उसमें कोई तरीका नहीं। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं इस वाले केस में। तो अपने पास N ऑफ A ग्रेटर देन N ऑफ B है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। अब आप सोचो इसमें क्या 1 1 का केस बन रहा है क्या? क्या इसमें केस बनेगा 1 1 का? तो देख लेते हैं। अब यहाँ से 5 तीर है और 5 तीर चलेंगे तो 1 1 के लिए सामने 5 एलिमेंट्स चाहिए। भाई 5 तीर चलेंगे यानी 5 तीर यहां से निकलेंगे तो 5 एलिमेंट उधर होने चाहिए, तभी तो ये 1 1 बनेगा। लेकिन यहां पर तो कितने खड़े इंसान? 4। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को 2 एलिमेंट किसी ना किसी एक से तो कनेक्ट करने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी, है ना। इसका मतलब यहां पर आप सोच पा रहे हो कि ये 1 1 बन ही नहीं सकता। सोचो 1 के पास मान लो 1 ने तीर मारा B को, 2 ने मार दिया A को, उसके बाद 3 मारा C को और 4 ने मारा, मैं तो सबको अलग अलग करवाता हूँ पहले तो, है ना। 4 ने मार दिया मान लो किसको? D को। अब आपके पास देखो खत्म। अब आप 5 को किससे कनेक्ट कराओगे? फंक्शन बनाना है तो आप यहां पर से किसी को भी कराओगे तो ये बनेगा फाइनली क्या? ये बन गया आपका मैनी टू वन। इसमें 1 1 बनेगा ही नहीं, तो इसमें आंसर कितना आएगा? यहां पर आएगा इसका आंसर 0। इसमें 1 1 बन ही सकता, इसमें जितने फंक्शन है सारे मैनी वन बनेंगे। क्लियर है क्या बात? तो तीनों केस बन गए अपने पास। तो याद रखना है अपन को कि जब एलिमेंट्स बराबर हो या सेकंड सेट में ज्यादा हो तब आपका 1 1 हो सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट सेट में ज्यादा है दूसरे में कम है तो 1 1 बनेंगे ही नहीं, वहां पे सारे 1 1 0 हो जाते हैं। क्लियर? आ जाओ इसको जनरलाइज करते हैं। तो जनरलाइज के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिख दिया है कि अगर मेरे पास ए से बी में जा रहा हूँ, ए में R एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है, तो कुल मिला के वही चीज है। यहाँ पर से हमारे पास ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कर करके कितने R एलिमेंट है। दूसरे वाले में अपने पास कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 ऐसे कर कर कितने N एलिमेंट है। तो आपको वही चीजों को मैंने एनालाइज कर दिया कि भाई यहाँ पर से अगर R की वैल्यू N से बड़ी हो, R के मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ पर से इसमें एलिमेंट ज्यादा है इसमें कम है, तो अपना ये केस 3 बन गया। हमारे पास केस 3 ये तो है कि पहले वाले में ज्यादा है दूसरे वाले में कम है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि R एलिमेंट की वैल्यू N से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर से 1 1 होंगे नहीं, तो उसका आंसर 0 है। बाकी जो दोनों केस है ये वाले, इसको हमने मर्ज कर दिया कि N की वैल्यू यानी सेकंड सेट में एलिमेंट ज्यादा हो या इन दोनों के बराबर हो, तो उस दौरान आपके पास फॉर्मूला ये तो बन रहा है कि भाई इसमें से कितने तीर चाहिए मेरे को? R एलिमेंट, तो सामने R तीर चाहिए, R आदमी चाहिए, तो N में से R एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, उसके बाद R आ गए तो उसको फैक्टोरियल R से अरेंज कर दो। तो ये आपका वही फॉर्मूला है, इसको जनरलाइज कर दिया। ठीक है, हो गई बात समझ में? आ गई इतनी? चलो तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन और 1 1 ये एक सिक्कों के दो पहलू, कि या तो हेड आएगा टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर कोइन एकदम सही सलामत है, कोइन एकदम सही है, तो उसमें हेड या टेल एक साथ थोड़ी आ सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर से 1 1 और मैनी वन एक साथ नहीं आएंगे, या तो 1 1 होगा या मैनी वन होगा। तो आपके पास अगर फंक्शन 1 1 पता चल गया आपको, तो मैनी वन निकालने में क्या दिक्कत आ रही है? भाई टोटल मैनी वन फंक्शन बराबर क्या होगा? टोटल जितने भी फंक्शन है ना उसमें से आप 1 1 को हटा दो। टोटल मैनी वन कितने होंगे? टोटल फंक्शन में से 1 1 हटा दो, तो जो भी बचेंगे वो आपके पास 1 1 के अलावा क्या बनेंगे? मैनी वन। यानी आपको स्पेशल इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, आपको बस 1 1 निकालना आना चाहिए और टोटल फंक्शन निकालना चाहिए, उसके बाद आपके पास खट से आंसर आ जाएगा मैनी वन का। ठीक है, तो इसलिए इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलो अब बात करते हैं जो कि सबसे डिफिकल्ट काम है, ऑन टू फंक्शन निकालना। ये 1 1 मैनी वन तो फिर भी आसान लगता है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन निकालना इसमें थोड़ा सा परेशानी आती है। तो ऑन टू फंक्शन हमारा क्या होता है? जब यहां पर से सेकंड सेट के सारे एलिमेंट है ना उनको तीर लग जाए। तीर का मतलब कि रेंज जो है आपकी कोडोमिन के बराबर हो, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट जो होंगे उनकी प्री इमेज वहां पे देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहेगा जिसको तीर नहीं लगेगा, मतलब जिसकी प्री इमेज सेकंड आपके फर्स्ट सेट ए में देखने को नहीं मिले। यानी यहाँ पर सारे एलिमेंट एसोसिएट होंगे इधर वाले एलिमेंट्स। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है। तो इसके भी मैंने 3 केस लिए कि जब दोनों में एलिमेंट्स बराबर है, इसमें ज्यादा, एक सेकेंड यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ पड़ा,
ये एक सेकेंड रुको, इसको सही कर देते हैं। इसका साइन गड़बड़ है, रुको। अब ठीक है। ओके, तो अब समझते हैं इसको। तो तीन केस बना रखा है इसके अंदर, वही कि फंक्शन है तो दोनों में एलिमेंट बराबर है, उसमें फिर बी वाले में ज्यादा है, ए वाले में कम है, उसके बाद ए वाले में ज्यादा है और बी वाले में कम है। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं जल्दी से, फिर देखते हैं क्या आता है। देखो, पहली चीज तो सबसे आसान वाला, तो इस बार मुझे ऑन टू बनाना है, तो इसका मतलब यहां पर खुद सोचो, ये चार एलिमेंट है, उनको इंतजार किसका है कि हमें सामने चार तीर मिलने चाहिए, तभी तो चार तीर मिलेंगे, तभी तो हर एक को लगेगा। तो उनको सामने से इंतजार है चार लोगों का कि चार आदमी आएंगे, चार तीर चलाएंगे और हमें लगेगा और हम ऑन टू बन जाएंगे। तो यानी यहां पर से इनको चार तीर चाहिए। तो चार तीर क्या निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब यहां पर से सारे एलिमेंट हर एक यूनिक को मारेंगे तीर, तब जाके ये वन वन तो बनेगा, पर साथ में इनको भी लग जाएंगे सबको, तो ये बन जाएगा ऑन टू। यानी ऑन टू के लिए आपको सोचना है इस सेट को देख, इस सेट के हिसाब से उसको चार तीर लगाने हैं। तो कुल मिला के अब आपको सोचना पड़ेगा कि चार तीर कैसे लगे। हाँ भाई बताओ, चार तीर कैसे लेंगे? तो ये कुल मिला के वही तो चॉइस बन गई हमारे पास कि यहाँ पर से अपने पास कुल मिला के ये वन वन वाला केस बन गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर बिल्कुल वही चीज आने वाली है कि यहाँ पर से मान लो कि वन ने बी को मार दिया, टू ने ए को मार दिया, थ्री ने सी को मारा, फोर ने डी को मार दिया। तो कुल मिला के ये तो वही चीज बनेगी कि यहाँ पर से अगर मुझे ऑन टू बनाना है, तो यहाँ पर से जितने भी एलिमेंट इधर है उन सबको चार तीर लगेंगे यहाँ से, तो ये स्टिल आपका वन वन वाला ही केस है। तो वन वन वाले के हिसाब से इसका आंसर चार तीन दो एक, तो ये आपका कितना आ गया? 24। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही तरीका है ऑन टू में, बस हमको समझना है कि भाई कैसे काम हो रहा है। तो यानी इधर के एलिमेंट्स को तीर लगाने के लिए चार एलिमेंट्स चाहिए, तब जाके ऑन टू बनेगा, यानी ऑन टू इसमें बनेगा। एक केस ले रहे हैं कि ऑन टू इसके अंदर आएंगे, ठीक है, ऑन टू फंक्शन इसके अंदर होंगे। अब सेकंड केस क्या करा है कि अपने पास इधर पांच एलिमेंट है, इधर कितने एलिमेंट है? चार। यानी एन ऑफ बी आपका ज्यादा है, एन ऑफ ए कम है, तो इसके अंदर क्या आपका ऑन टू फंक्शन बनेगा? तो आप इधर देखो, ये पांच एलिमेंट है ना, और आपको पता है फंक्शन बनने के लिए चार को तीर चलाना पड़ेगा। उधर पांच एलिमेंट इंतजार कर रहे हैं कि सामने से पांच तीर आएंगे, लेकिन उसे क्या पता कि ए सेट में तो पांच एलिमेंट है ही नहीं, तो पांच तीर तो आ ही नहीं सकते, वहां से तीर कितने चलेंगे? चार। ऑन टू फंक्शन बनने के लिए यहाँ पर से इनको हर एक को तीर लगना जरूरी है, इसका मतलब पांच तीर आने चाहिए यहाँ पर इनके पास। यहाँ पर अपने पास चार ही तीर बचे हैं, चार ही आदमी चार ही तीर चल सकते हैं। तो आप कितना भी कोशिश कर लो इसके अंदर कि भाई मैं कोशिश करूँ कि मैं मार रहा हूँ तीर, तो आप यहाँ पर से कितने ही मार लो, ये जो चीज है इसके बाद यहाँ पर से कोई ना कोई एलिमेंट तो बचेगा ही बचेगा। यानी यहाँ पर से इस केस के अंदर मैं बोलना चाहूंगा कि सर इसके अंदर ऑन टू फंक्शन होंगे ही नहीं। जब सेकंड साइड में एलिमेंट ज्यादा होंगे फर्स्ट के कंपेरिजन में, तो ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकते। ये सारे जितने भी बनेंगे ना, सब इन टू बनने वाला है, ठीक है। अब आता है अगला केस, यही परेशान वाला है, इसी से हम सीखेंगे हमारा फॉर्मूला कैसे काम करना है इस चीज को ना। तो अगर एन ऑफ ए एन ऑफ बी से ज्यादा है, तो अब आपको पता नहीं यहाँ पर से चार तीर है, इनको भाई साहब को चार तीर चाहिए, लेकिन इस बार तादाद ज्यादा है तीर चलाने की। सामने पांच एलिमेंट बैठे हैं, सामने पांच एलिमेंट बैठे हैं तीर चलाने के लिए, तो ये पांच तीर चलाएंगे। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पर से पांच एलिमेंट चार को लगेंगे, तो मैनी वन तो बनेगा बने, पर मुझे मैनी वन से जरूरी चीज है ऑन, कि ऑन टू बनेगा नहीं बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। यहां से पांच तीर है तो किसी प्रकार से चार को तुम भेज ही देंगे ना, चार को तुम लगा ही देंगे तीर। तो अब आपके पास दिमाग खराब करने वाली सिचुएशन आ चुकी है। ये जो है ना, ये चाहेंगे, इससे बात करेंगे, देख भाई हमको नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इसमें से हमें तो पांच नहीं, हमें तो चार तीर चाहिए। तो अब इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई यहाँ पर से बातचीत होगी इनके बीच में, यहाँ पर से बातचीत होगी कि मान लो कम से कम दो एलिमेंट, कम से कम यहाँ पे दो एलिमेंट वो बोलेंगे कि हम भाई किसी एक इंसान के साथ एक इंसान को तीर लगा देंगे। यहाँ पर मान लो कि मैं समझाता हूँ, देखो वन ने मार लिया बी को, टू ने मारा ए को, थ्री ने मार दिया सी को, अब अपने पास फोर और फाइव बचे, और ऑप्शन क्या है आखिरी? डी। तो डी को मारना पड़ेगा, तो फोर और फाइव दोनों के दोनों किसी एक को ही मारेंगे, कोई चॉइस ही नहीं उनके पास। तो यही तो कहना चाह रहे हैं कि स्टिल आप ये देखो कि इनको चार तीर ही तो चाहिए। अब फोर और फाइव को आप ऐसा समझ लो कि इन्होंने तीर एक ही चलाया, पर उसको हमने ग्रुपिंग कर दिया। थोड़ी देर से देखो कि ये दोनों को अगर मैं मर्ज करके सोचूं, दूर से देखो कि भाई ये तो एक ही तीर है, दूर से देखा तो ऐसा लगा जैसे एक ही तीर है। यानी कुल मिला के चार एलिमेंट्स को चार तीर चाहिए, तो उसमें से आपको कहीं ना कहीं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को ग्रुप करना पड़ेगा।
और इधर तो आपके पास दो ही एलिमेंट होंगे जो किसी न किसी एक को मारेंगे, क्योंकि अपने पास तीन तो एलिमेंट तीन को कनेक्ट करेंगे ही करेंगे, यानी कोई से भी दो एलिमेंट होंगे, वो कोई से भी दो हो सकते हैं। अभी तो मैंने 4 5 लिया है, तो वो तीर किसी न किसी एक को मारेंगे, हाँ या ना। तो इनको तीर जो है लगे तो उसको एक ही, ऐसा मान लो दोनों एक ही तीर है, तो वो जो सिचुएशन पैदा हो रही है यहाँ पर से कि हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी कि कौन से दो एलिमेंट है वो किसी ना किसी एक को मारेंगे, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग करना। अब इसमें फॉर्मूला भी आता है, पर फॉर्मूला मत समझो आप, बेस्ट तरीका है ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ग्रुपिंग का मतलब समझ रहे हो आप? भाई कौन से दो एलिमेंट है, कितने प्रकार के मैं दो एलिमेंट के पेयर बना सकता हूँ जो किसी एक को मारे, तो आपको ग्रुपिंग करके फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि वो किस तरह के तीर मारेंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं, पहले ग्रुपिंग को सीखते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पर से हमारी जो बात चल रही है ना ग्रुपिंग की, हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुपिंग करना। तो ग्रुपिंग जो है ये भी पीएनसी का कॉन्सेप्ट है, तो अभी आपको डिटेल नहीं चलना, सिर्फ फॉर्मूला समझ लो और अपना काम खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही करना है। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, देखो ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पर से मैंने आपको वही बताया ना कि यहाँ पर से कि भाई मान लो 1 ने तीर मार दिया, 2 ने मार दिया, ऐसे 4 ने सी को मार दिया, तो इस बार मैंने बोला 3 और डी का ग्रुपिंग करा दिया। तो ये जो ग्रुप्स कर रहा हूँ ना वो कैसे बन रहे हैं, ये जो आपके ग्रुप्स कर रहा हूँ मैं, वो किस तरीके से आपको बनाने हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये 3 और 4 का एक ग्रुप बन गया, 3 और 4 का आपने ग्रुपिंग कर दिया, ये 3 और 5, सॉरी 3 और 5 का ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है, तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, तो ग्रुपिंग करने के लिए आपको देखो सिंपल क्या करना है, आपको ये करना है सीधा सीधा फॉर्मूला, देखो 5 एलिमेंट को 4 में कनेक्ट करना है, यानी आप सोचो यहाँ पर से 5 एलिमेंट अपने पास आ रहे हैं। ठीक है, इस 5 एलिमेंट का ग्रुप, बंडल, टीम ऐसे बोलते हैं इसमें, तो 5 एलिमेंट को आपको 4 ग्रुप में कनेक्ट करना है, यानी 4 ग्रुपिंग करनी है इनकी 4 में, यानी 1 2 3 4। तो आपको 5 एलिमेंट को 4 तीर बनेंगे ना अपने पास, 4 तीर का मतलब है ना 4 ग्रुपिंग करने, तो आपको 5 को डिवाइड करना है इस प्रकार से कि इनमें डिवाइड करो और जुड़कर जुड़कर 5 आ जाए। तो आप कैसे करोगे, तो आपको साफ दिखेगा कि मैं 1 1 5 को डिवाइड कर रहा हूँ, 1 1 1 और कितना जाएगा 1 1 प्लस 3 और 2 5, यही होगा। क्या और भी कोई तरीका है कि मैं इस 5 को डिवाइड करूं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, तो कोई और तरीका है क्या अपने पास, मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है, क्योंकि आप यहाँ पर से 1 1 1 उसके बाद 2 ही आ सकता है, बाकी आप अगर सोचोगे मैं 2 लूंगा, 2 +1 +1 +1 तब भी यही आएगा। अब इसको आप आगे पीछे करो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक यूनिक अरेंजमेंट ये है कि 1 1 2, मैं ऐसे 4 एलिमेंट्स को 5 में, 5 को 4 में ब्रेक करूंगा तो 2 1 1 का ग्रुप बना सकता हूँ, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद 5 आ जाएगा। बाकी और कोई मैं वैल्यू नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि और कोई वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो उससे 5 बनेगा ही नहीं। सोचो आपने 3 डाल दिया, या आपने सोचा 2 + 2 डाला, 4 और एक 5, अब ये बेचारा रह जाएगा, तो वो तो 3 में डिवाइड हो रहा है ना, आपको तो 5 को 4 में डिवाइड करना है इस प्रकार से कि इसका सम 5 आ जाए। तो ये चीज है। अब इस ग्रुपिंग को हमने लिख तो दिया, बाकी इसको कैसे काउंटिंग होंगी, क्योंकि ग्रुपिंग का मतलब समझ रहे हो 3 4 3 5 के अलावा 2 4 भी हो सकता है, तो कितने प्रकार के ऐसे अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो ग्रुपिंग अरेंजमेंट कैसे होंगे, तो सीधा सीधा देखो क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल 5, है ना, एक मिनट यहाँ से ऐसे नहीं लिखते, फैक्टोरियल 5 अपॉन में, ठीक है, डिवाइड करो इसको इनके फैक्टोरियल से, जितने भी एलिमेंट्स है, तो 1 का फैक्टोरियल आ गया, फिर 1 का फैक्टोरियल आ गया, और फिर आपका जाएगा किसका, 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद बचा है आखिरी 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जब भी रिपीटेशन आए, तो यहाँ पर से देखो ये जो वैल्यूज है ना, ये रिपीट कितनी बार कर रही है, ये रिपीट कर रही है अपने पास 3 बार, रिपीट कितनी बार कर रही है, 3 बार। तो जितनी बार रिपीट कर रहा है ना कोई भी वैल्यू, उसको बाद में उतने ही फैक्टोरियल से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये चीज है, ये जो चीज आई है ना, ये चीज, इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि भैया हमने ग्रुप बना दिया, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ग्रुपिंग कर दिया, ये हो गई हमारी ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग करने के बाद आपको ग्रुपिंग और समझ गए ना कि हमने यहाँ पर से 5 में से 4 तीर तैयार कर लिया। अब 4 तीर को 4 एलिमेंट को मारना है, तो खुद सोचो, अभी सीख के ना, 4 तीर को 4 एलिमेंट को, यानी 4 एलिमेंट्स को 4 से कनेक्ट करने के कितने अरेंजमेंट्स होंगे, तो आपको पता ही है, हम उसको बोलते हैं फैक्टोरियल कितना, 4। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको, अरेंजमेंट्स को, कि आपने कितने तीर मारे, कितने तीर मारे, ये अरेंजमेंट को डिपेंड कर रहा है। तो ये ग्रुपिंग हो गई, इनटू कर दिया हमने अरेंजमेंट्स, तो यही आपका आंसर आएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो तो आंसर बता दो कितना आएगा। तो फैक्टोरियल 5, मैं इसको ओपन करूंगा तो 5 × 4 × में 3 का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे 1 × 1, ये तो वही फन फैक्टोरियल का 1 होता है, और 2 हो जाएगा आपका 2, तो 2 × में ये कितना चल रहा है भैया, 3 फैक्टोरियल।
और बाहर चल रहा है आपका मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल का 4, और फैक्टोरियल 4 तो आपको पता है 24 होता है, अभी करके हम लोग। तो यहाँ से यहाँ पर से देखो क्या क्या उठ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको 2 से काट देंगे तो 5 टू जा 10, इंटू में 2 टू 24 हो जाएगा, कितना 240। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर से 240 ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं ए से बी। क्लियर, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो और भी देखो होने चाहिए एग्जाम्पल, देखो बिल्कुल ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर से अब आपके पास कितने एलिमेंट है, 3, इसमें ज्यादा है इसमें 3 है, तो यहाँ पर से 3 एलिमेंट है, वो तो कहेंगे ना कि हमको 3 तीर चाहिए। तो 3 तीर बनाने के लिए फिर से आपको करनी पड़ेगी ग्रुपिंग। जैसे मान लो 1 ने बी को मारा, 2 ने किसको मारा, सी को मार दिया, अब बाकी बचे अपने पास यहाँ पर से तीनों इसको ही मारेंगे, और तो क्या चॉइस है, हाँ या ना, सही है ना। बाकी कुछ बोलेंगे कि सर हम तो ये 5 को हो सकता है हम इससे मरवा दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल ये आपका ऑन टू फंक्शन है, बेशक मैन्युअल बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कितने प्रकार के ग्रुप में, तो आपको पता है ना, 2 का ग्रुप बना सकता हूँ मैं, 3 का बना सकता हूँ, तो चॉइसेस धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जब एलिमेंट की संख्या यहाँ पर कम है और यहाँ पर थोड़ी ज्यादा हो रही है, पिछली बार एक एलिमेंट का डिफरेंस था, आपके बार आपके में 2 एलिमेंट का ग्रुप है, तो ग्रुपिंग बढ़ रही है। तो ग्रुपिंग कितनी होगी, तो फिर से फॉर्मूला लगाने पड़ेगा आपको। तो समझ गए ना आप ग्रुपिंग के लिए, तो आप अपने पास 5 एलिमेंट है इधर, इन 5 से मुझे 3 तैयार चल रहे हैं, 3 तीर तैयार करने, तो 3 तीर का मतलब 3 ग्रुप, यानी 3 टीम, 3 में बांटना है 5 को, तो यानी 5 को मुझे 3 में बांटना है, अरे 1 मिनट, 3 में बांटना है, तो 1 2 3, ठीक है। अब पहले तो बताओ कितना आएगा, तो मैंने वैसे ही बताया आपको अभी, देखो 2 2 1, 2 2 4 1 5 हो गया। क्या और भी तरीके हैं क्या, बिल्कुल अपने पास और भी तरीके हैं, या फिर का मतलब समझ गया ना, पीएनसी के हिसाब से या का मतलब होता है प्लस करना। तो 5 को मैंने एक तो इस तरीके से बांट दिया, यानी 3 तैयार हुए अपने तीर, 2 एलिमेंट एक को मारेंगे, 2 एलिमेंट एक को तीर मारेंगे, और 1 एलिमेंट किसी एक को मारेगा। उसके बाद क्या यही तरीका है, नहीं और भी बन सकता है या फिर में, तो 5 इसको फिर बांटेंगे 3 में, तो चलो बांटते हैं सर। हाँ जी, और क्या क्या बन सकता है, तो बिल्कुल आपको दिखेगा कि यहाँ से मैं बांट सकता हूँ इसको 1 1, ये कितने हो गए, 1 + 1 2, अब बचे 5 के लिए कितने, 3। तो क्या और भी चॉइस बन सकती है क्या, या फिर ये 2 ही चॉइस रहेंगे, मेरे ख्याल में इन 2 के अलावा चॉइसेस नहीं बन सकती, कि 5 को आपको 3 में बांटना है तो यही चॉइस बनेंगे, तो 2 चॉइस है। अब ये जो चीज है ये आपका बन गया ग्रुपिंग, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कितने से, तो स्टिल आपको पता है ना कि मेरे पास कितने तीर तैयार हो गए, 1 2 3, तो यानी इनको 3, इधर से 3 तीर चलेंगे, 3 तीर का मतलब ग्रुपिंग हो गई, तो 3 तीर चलेंगे यूनिक, जो 3 एलिमेंट को ऐड करने, तो कितने से करना पड़ेगा आपको, अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 से। क्लियर है सर, हाँ या ना। जल्दी से इसको चलो सोल्व करके आंसर निकाल लेते, तो आपको पता है ना, ऊपर तो आएगा 5 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आएगा 2 फैक्टोरियल, इनटू में 2 फैक्टोरियल, इनटू में 1 फैक्टोरियल। और आपको ये भी याद है कि 2 बार 2 फैक्टोरियल पुट हो रहा है, तो इसको फिर से उसके उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पीछे हमने क्या करा था, हमने करा था 3 बार आता 3 फैक्टोरियल, तो इस बार 2 जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, और प्लस ये कितना बनेगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, इंटू में 1 फैक्टोरियल, इंटू में 3 फैक्टोरियल, और इस बार 1 का फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, तो इसको आपको फिर से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, और बाहर चल रहा है इसके होल पर बाहर, इंटू में 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर ले चलो इसको सिंप्लीफाई, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा ही है ये भी। तो भाई कितना बनेगा, देखो अब आप सोचो, यहाँ पर से आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा, और ऊपर आपका चल रहा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, इंटू 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इसको डिवाइड कर देते हैं अपन लोग कितने से, ये आपका 2 4 दूनी 8 बनेगा, तो 4 इंटू 2, तो 4 से 4 कट गया, तो उसे 2 कट गया, तो आपका यहाँ से तो बन गया 15। इधर से कितना बनेगा, इधर अपने पास आएगा फैक्टोरियल 5, तो देखो आपको पता है इसको मैं करूंगा 5 4 और फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल कटेगा, यानी 5 गुना 4 बचेगा, नीचे अपने पास 2 है, और बाहर चल रहा है अपने पास 3 फैक्टोरियल, कितना होता है 6। ठीक है, यहाँ से इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 10, तो ऊपर क्या बन गया आपका 5 गुना 3 यानी 15, प्लस ये 10, और ये हो जाएगा इंटू में 6, तो 15 + 10 25 गुना 6 हो जाएगा, 25 गुना 6 कितना हो जाएगा 150। तो इतने ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। क्लियर, ठीक है सर। तो यानी कुल मिला के हमें ये चीज समझ में आ गई होगी कि ग्रुपिंग का क्या यूज हो रहा है। तो अगर मेरे पास तीसरी चॉइस होगी तो मैं 3 केस बना दूंगा, तो इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलो सही है ना हमारा कैलकुलेशन वगैरह, तो 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो अब हम आ रहे हैं इनटू फंक्शन के ऊपर। तो इनटू फंक्शन जैसे सिक्के के वही 2 पहलू, कि ऑन टू या इनटू एक साथ नहीं हो सकते, तो यानी ऑन टू अगर आपको पता चल गया तो सीधा इनटू कैसे आएगा, टोटल फंक्शन में से ऑन टू फंक्शन माइनस कर दो, खत्म कहानी। तो वही चीज लिखी पड़ी है कि इनटू फंक्शन कितने होंगे,
टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस कर दो टोटल ऑन टू, तो इसका मतलब इन टू का कोई अलग से फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसी से। ठीक है, ओके। अब आता है अगला बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव तो बड़ा आसान है। अब देखो बाइजेक्टिव जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, वन वन, यानी इंजेक्टिव प्लस ऑन टू मतलब सरजेक्टिव। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि बाइजेक्टिव फंक्शन निकालने हैं, तो अब आप सोचो या तो मैं वन वन बता दूं या ऑन टू बता दूं, क्योंकि दोनों होता है वो तो। अब आप खुद सोचो वन वन पसंद करोगे कि ऑन टू। अब आपको पता है ऑन टू में हमने मेहनत ज्यादा करी है, ऑन टू में परेशानी ज्यादा ही है, तो आप क्या सोचोगे कि यार मैं तो वन वन की तरफ जाऊंगा। भाई वन वन आसान है ना। तो यानी अगर आपको बोलना है टोटल बाइजेक्टिव निकालें, तो आप वन वन फंक्शन कैलकुलेट कर लो। जितने वन वन होंगे ना बाइजेक्टिव फंक्शन में, उतने ही टोटल बाइजेक्टिव होने वाले हैं। अगर कोई कह रहा है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो उस वक्त जितने ही वन वन फंक्शन होंगे ना, उतने ही बाइजेक्टिव फंक्शन होने वाले हैं। क्लियर, तो इसीलिए इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं करना। ठीक है, चलो ओके। तो अपना क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले कि आप अपने पास यहाँ पर से सोचो ए से ए जा रहा है, तो ए से ए का मतलब है कि यहाँ पर से कुछ एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर से कुछ एलिमेंट आएंगे, तो इनके बीच में आपका फंक्शन चल रहा है। ये आपका ए है, ये भी आपका ए है, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एन। यहाँ पर भी 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितने आ रहे हैं, एन एलिमेंट। अब आप खुद सोचो, ऑब्जर्वेशन करो कि सर यहाँ पर से जो एलिमेंट की संख्या सेम है, और अभी हम पढ़ के आए ना ऑन टू फंक्शन में केस वन, कि जब एलिमेंट की संख्या सेम होती है तो इधर एन एलिमेंट है, और ऑन टू बनने के लिए हर एक एलिमेंट को तीर लगेंगे, यानी यहाँ को एन एलिमेंट एसोसिएट होने के लिए एन तीर लगेंगे, और एन ही एलिमेंट है, तो एन एलिमेंट को एन तीर लगाने के लिए अपने पास ये वन वन बनेगा। तभी तो इस सारे एलिमेंट यहाँ के एसोसिएट होंगे यहाँ से एलिमेंट, यानी कि अपने पास नंबर एलिमेंट जब सेम होते हैं, तो वो आपका ऑन टू हो या मैं बोलूँ उसको वन वन हो, एक ही बात है। यहाँ पर ये ऑन टू के साथ वन वन भी होगा, यानी वन वन फंक्शन कैलकुलेट करना है। और वन वन फंक्शन हमने निकाले थे सीधे सीधा, कि अगर मेरे पास चार एलिमेंट और चार इधर से चलेंगे, तो चार एलिमेंट को चार तीर मारने, इधर से चार एलिमेंट चार तीर लगाएंगे चार के, तो कितने सारे एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल 4। यानी यहाँ पर एन एलिमेंट है, तो इधर से एन तीर चलेंगे, तो कितने प्रकार से इसको मार सकते हैं एन एलिमेंट्स को तीर, तो सीधा आंसर कितना आएगा इसका, सीधा इसका आंसर आएगा एन फैक्टोरियल। ये बनाया इसीलिए गया क्वेश्चन कि भाई समझ जाओ कि चार एलिमेंट चार होंगे पांच होंगे, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, इक्वल एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से सिखाने के लिए था। ठीक है, आगे बात समझ में। इवन ये बाइजेक्टिव भी होगा तो भी इतना ही आंसर आने वाला है, वन वन फंक्शन जितने होंगे उतना ही बाइजेक्टिव होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट। तो मैं पहले बना लेता हूँ फिर बात करेंगे आगे। तो सेट ए ले लिया, यहाँ पर से सेट बी ले लिया, आराम से करेंगे। ए और ये आपका बी है, तो ए में मान लो एक्स वाई जेड, और मान लेते हैं बी में कितने 1 2 3 4 चार एलिमेंट मान लिए। तो पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स, इंजेक्टिव मतलब कितने वन वन होंगे। तो यानी यहाँ पर से कोई फंक्शन है आपके पास जो भी है, तो यहाँ पर से इंजेक्टिव मैपिंग्स आपको कैलकुलेट करनी है। अब इंजेक्टिव मैपिंग्स मतलब वन वन कितने होंगे, तो कितने डिफाइन होंगे। तो आप खुद सोचो कि मेरे पास यहाँ पर से 3 एलिमेंट है, और सामने कितनी चॉइस है, 4। तो अब यहाँ पर से 3 एलिमेंट है और डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज कैरी करेंगे, यानी कि यहाँ पर से वो कहेंगे कि भाई हमें सामने 3 एलिमेंट है, तो हमें 3 एलिमेंट है तो हमें 3 चाहिए। यानी मेरे पास 4 चॉइस है, तो सामने 4 चॉइस है, तो मैं चाहूंगा 4 में से कोई से 3 आ जाए, और उन 3 को 3 तीर यहाँ से चलेंगे, फैक्टोरियल 3 कर देंगे। तो इसका मतलब पहले 4 में से आप 3 एलिमेंट सेलेक्ट करो, किसको तीर मारना चाहते हो। यानी आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 4 में से पहले सेलेक्ट कर लो 3 एलिमेंट यहाँ से। तो ये तो 3 एलिमेंट अब आपके हाथ में आ गए, और 3 एलिमेंट को 3 एलिमेंट यहाँ से तीर मारेंगे उन 3 को। यहाँ के 3 एलिमेंट जो हमारा सिलेक्शन हुआ है, उसको 3 एलिमेंट यहाँ से तीर मारेंगे, तो 3 को 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड, वहां के 3 को तीर मारेंगे, कितने प्रकार एलिमेंट हो जाएंगे। बिल्कुल आप जानते हो कि ये 3 हाथ में आ गए, तो फैक्टोरियल 3 कर दो। अब 4C3 तो आप जानते हो, 4C3 कितना होता है, 4C3 4C1 होता है ना। इंटू फैक्टोरियल 3 तो हम जानते हैं 6, तो 4C1 हो जाएगा, 4 इंटू 6 कितना आंसर आ गया 24। तो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन कौन सा रहा आपका, सी। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है। तो पहले मैं बना देता हूँ, बाकी बातें बाद में। यहाँ पर से ये ए है और ये आपका बी है, तो ए के अंदर और ये बी के अंदर। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट दे रखे हैं आपको, 5। तो 1 2 3 4 5, और इसमें ले लेते हैं हम लोग 6 एलिमेंट, ए बी सी डी ई और ये एफ, हो गए 6 एलिमेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर से कह रहा है कि मुझे इनके बीच में रिश्ता क्या करना है, देन द नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू, कि वन वन एंड ऑन टू हो। इसका मतलब कुल मिला के वो आपसे कहीं ना कहीं बाइजेक्टिव की बात कर रहा है, कि वन वन एंड ऑन टू दोनों होने चाहिए, इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हो जाए, बाइजेक्टिव पूछ रहा है। तो कितने बाइजेक्टिव मैपिंग्स हो सकती है। तो बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए आप वन वन देख लो, ऑन टू देख लो, क्या पॉसिबिलिटी है क्या, एक बार देख लेते हैं पहले तो, कि वन वन भी और ऑन टू भी। देखो वन वन तो आप बता सकते हो,
क्योंकि बायोटिक बोल रहे हैं ना, बायोटिक का मतलब है कि 1 1 एंड 2, मतलब एंड का मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए, 1 1 भी हो साथ में ऑन टू भी हो। तो ये 1 1 तो बन सकता है, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं करना, 1 1 तो बन सकता है, लेकिन अगर मैं उधर जाऊंगा तो याद कर लो अपना केस, ऑन टू के लिए सारे एलिमेंट को पेयर होना पड़ेगा। कितने एलिमेंट है? 6। यहां से तीर चलाने वाले कितने चाहिए उनको? 6। लेकिन यहां पर कितने बैठे हैं? 5। यानी गड़बड़ हो गई, कि यहाँ पर गड़बड़ हो गई है कि ऑन टू के लिए इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट, तो यहाँ से 5 तीर चलेंगे मैक्सिमम, और 5 को ही लग सकते हैं हर एक को, 6 को नहीं लग सकते। इसका मतलब इसमें ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, और ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे तो आप क्या बोलोगे कि जब ऑन टू ही नहीं है तो 1 1 और ऑन टू मिलाकर बताना है आपको। तो यानी कुल मिला के इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन बन ही नहीं सकते, इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? 0। तो 1 1 ऑन टू का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं चाहिए। 1 1 सिर्फ तो हो तो आप निकाल सकते हो भाई, सिर्फ 1 1 निकालने तो आपको पता 6 में से 5 तीर चलवाने, इधर से 5 एलिमेंट को 5 यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो 6 सी 5 इंटू फैक्टोरियल पाई, वो तो 1 1 आ जाएंगे, लेकिन उसमें से वो जब 1 1 बनेंगे तो ये ऑन टू नहीं बन पाएगा, ये इनटू ही रह जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपने पास ए 1 2 3 4 एंड बी ये है। ठीक है, तो सर्जेक्शन पूछ रहा है, तो चलो एक बार बना देते हैं पहले तो। ये आपके पास यहाँ पर से 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते एन तक आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर से कितना आएगा अपने पास? ये आएगा ए और एक बी। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई क्या क्या चला वाला है तीर, ये फंक्शन, ये आपका ए से बी चला देते हैं इसको। ठीक, तो सर्जेक्शन पूछ रहा है, सर्जेक्शन मतलब ऑन टू पूछ रहा है, ऑन टू बनाने। आप देखो इसमें आप थोड़ा सा चालाकी भी सोच सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को भाई क्या करना है, सर्जेक्शन बनना है। सर्जेक्शन का मतलब समझ गया ना, यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 2। तो आपको यहाँ पर से समझ रहे हो ना, 2 एलिमेंट को यहाँ से कितने तीर चाहिए? 2। यानी सोच रहे हो आप, ये एन एलिमेंट्स को मुझे ग्रुप करना पड़ेगा 2 एलिमेंट में। अब तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी फॉर्मूला जो ग्रुपिंग वाला दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि 2 एलिमेंट, इनको 2 तीर चाहिए, यानी आप एन एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में बांटोगे और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देखो आप थोड़ा सा अलग सा रहा है। समझ रहे हो ना, यानी एन एलिमेंट्स को आप यहाँ पर 2 ग्रुप में बांटने वाले हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 ग्रुप में बांटोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा घूमेगा। इससे बेस्ट तरीका पता है क्या? इसलिए तो बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन करके चलो। अब आप सोचो कि यहाँ पर से अगर मैं बोलूँ सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा पूछूं आपसे, इनटू निकालना कितना आसान है? इसमें इनटू निकालना बहुत आसान है। कैसे सर? ऐसे कि आपको पता है कि यहाँ पर से 2 एलिमेंट तो है, अगर मुझे इनटू बनाना है तो इनटू के लिए क्या होता है, किसी ना किसी एलिमेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा। भाई यहाँ पर इनटू का मतलब है कोई सा एलिमेंट बचेगा, सारे एलिमेंट तो बच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर से ये एलिमेंट तीर तो चला ही चलेंगे, यानी किसी ना किसी को तो आगे होना पड़ेगा तीर खाने के लिए। तो अगर इनटू बनाना है तो मुझे किसी को बचाना पड़ेगा, तो यानी या तो बी बचेगा, तो सारे तीर किसको लगेंगे? ए को। कितनी चॉइस हो गई इनटू बनने की? एक। बी एलिमेंट बचेगा तो सारे तीर ए को लगेंगे, तो ये जो भी फंक्शन बनेगा ना वो इनटू बनने वाला है। और आपको पता है इधर से सारे के सारे एक को ही मारेंगे, तो एक ही तो तरीका हुआ। उसके बाद या फिर मान लो ए रह जाए और सारे तीर किसको लग जाए? बी को। तो इनटू फंक्शन कितने आ रहे हैं इसके अंदर? 2 ही तो चॉइस है। इसमें हमारे पास जो इनटू फंक्शन आ रहे हैं ना वो कितने आ रहे हैं? 2। अब आप सोचो अगर इनटू 2 आ रहे हैं तो आप मुझे बताओ ऑन टू कितने आएंगे? तो हमें पता है ना कि अगर इनटू है तो बचे हुए जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑन टू। यानी टोटल फंक्शन कितने आ रहे हैं अपने पास? जो भी टोटल आएंगे फंक्शन वो तो आपको पता है कितने होते हैं। यहाँ पर से टोटल फंक्शन निकालने का तरीका क्या था कि सेकंड सेट के एलिमेंट को पावर लगा दो फर्स्ट सेट के एलिमेंट। तो यहाँ भी सेकंड सेट में कितने एलिमेंट है? 2 ही तो एलिमेंट है, और भी, और इसमें पावर कितने लगा दोगे? कितनी आ रही है इसमें एलिमेंट है? ये तो हो गए टोटल फंक्शन। उसमें से इनटू हटा दो तो ऑन टू कितने आ जाएंगे? टोटल ऑन टू फंक्शन कितने आ जाएंगे? ये जाएंगे आपके पास 2 की पावर n माइनस में 2। तो क्या ये ऑप्शन में अपने पास? बिल्कुल अपने पास ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से ज़्यादा बेटर अप्रोच है, तो इसीलिए मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो, पता नहीं कौन सा तरीका यूज होता है। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गई आपको? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, लेट एक्स बी अ सेट विद एग्जैक्टली 5 एलिमेंट, यानी एक्स में 5 एलिमेंट। ओके, मैं बना देता हूँ पहले तो, ये अपने पास एक्स ले लेते हैं, और दूसरा यहाँ पर कौन चल रहा है? वाई भी सेट है। तो यानी मान लेते हैं यहाँ पर से 1 2 3 4 5, और यहाँ पर से वाई में 7 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ और ये आपका जी। ये हमारे हो गए कितने एलिमेंट? 7 एलिमेंट। ठीक है, इसका नाम है एक्स, इसका नाम क्या है आपका? वाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एल्फा इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी एल्फा जो है अपने आप में एक वैल्यू है जो क्या बता रही है आपको, कितने वन वन फंक्शन हो रहे हैं एक्स से वाई में, एक्स से वाई में कितने वन वन फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर से एक्स से वाई में कितने वन वन फंक्शन हो रहे हैं वो आपको अल्फा की वैल्यू बताइए। तो अल्फा निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेंगे। और दूसरा कह रहा है बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। मतलब इस बार उल्टा हो गया, y से x जितने ऑन टू फंक्शन होंगे ना वो आपका क्या होगा, क्योंकि आपको पता है इधर से ऑन टू फंक्शन होने वाले नहीं, तो इसलिए उल्टा कर दिया कि y से x की बात कर रहा हूं तो बीटा उस वैल्यू को डिपेंड कर रहा है जो ऑन टू फंक्शन है। तो आपको फाइनली निकालनी इसकी वैल्यू 1/5 फैक्टोरियल इंटू में बीटा माइनस अल्फा। तो 5 फैक्टोरियल है और बीटा माइनस अल्फा, तो पहले अल्फा निकाल लेते हैं फिर एक एक करके निकालेंगे। तो आपके पास जो अल्फा आएगा, अल्फा इज बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन कितने होंगे वो पता लगा लेते हैं। अब वन वन के लिए चलेंगे, इसके पास 5 एलिमेंट, कितने एलिमेंट चाहिए उनको डिफरेंट 5, यानी कि अपने पास चॉइस 7 है, तो 7 में से 5 उठा लूँ तो यानी कि कितने आएंगे, तो 7C5 इंटू में कर दूंगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले थोड़ा सा हम सोच लेते हैं। देखो जब मैं वैल्यू रखूंगा तो अल्फा की वैल्यू 5 फैक्टोरियल आ रहा है, नीचे 5 फैक्टोरियल चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इसलिए अभी आप सिंप्लीफाई मत करो, इसको आप ऐसे रहने दो अभी, है ना, इसको भी आप ऐसे रहने दो, हम बाद में वैल्यू सोल्व कर लेंगे जब रखेंगे। अब हम बीटा की बात कर ले तो बीटा क्या आएगा, अब बीटा के लिए अपने पास, क्योंकि अब वो कह रहा है यहाँ पर से, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, ये अपने पास तीर जो है डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, इधर बात हो रही है तो y से x चल रहा है, अब बात है तो y से x के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर सोचो अगर मुझे ऑन टू बनाना है तो सेकंड सेटअप आपका ये बन चुका है। तो 5 एलिमेंट है, उधर से आपको पता है ना क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 5 एलिमेंट, तो उधर से आपको कहीं ना कहीं मेरे को इन 7 में से ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो 7 को 5 में बांटना पड़ेगा, तो 7 को 5 में बांटना पड़ेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर से 7 में 5 को बांटते, पहले 7 में से 5 में 2 3 4 और ये 5। तो भाई कैसे करते हैं ग्रुपिंग, देखो तो सबसे पहले तो मैं सोचूंगा 1 1 1, ये कितने हो गए 3 4, 1 2 3 4 4 और ये आ जाएगा आपका 3। एक तो ये बनने तरीका ना, दूसरा और सोचो कितना बनेगा, तो 7 में से फिर से मैं बांटूंगा 1 2 3 4 5, इसमें कितने कितने पार्ट्स हैं, तो इस बार मैं एक काम करता हूँ, दो दो करके देखते हैं, 2 2 4 4 और 2 6, तो फिर बटेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं 1 1 1 कर देते हैं, 2 2 4 और 3 7। और भी कोई तरीका बन सकता है क्या, क्या और भी हम 7 को बांट सकते हैं 5 के अंदर, तो अगर मैं ज्यादा करूंगा तो बटेंगे नहीं, 3 3 हो गए यहाँ पर से 3, तो 1 1 1 होगा, तो वो यही बनेगा, और कोई तरीका मेरे ख्याल में मुझे लग नहीं रहा, यही बनेंगे अपने पास। तो अब आपको बस यहाँ पर से तो हो गई ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग के बाद आपको पता क्या करना है, ये जो भी ग्रुपिंग होगी उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, कितने से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने तीर चलेंगे पता है ना आपको, 5 में बढ़ गया तो कितने अरेंजमेंट आएंगे, फैक्टोरियल 5, नहीं बस इसको सोल्व कर लेते हैं, बीटा की वैल्यू जाएगी तो स्टिल फैक्टोरियल 5 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो देखो कटेगा, है ना चालाकी से। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, अगले पेज पे क्या आ रहा है देखो अपने पास, यहाँ पर से बीटा की वैल्यू चल रही है अपने पास, बीटा बराबर, चलो अरेंजमेंट करते तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 1 1 1 4 बार आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये अपना हो गया ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आ गई, ओके। अब हमारे पास जो है इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 4 1 फैक्टोरियल 4 बार आ रहा है, तो इसको सिर्फ करूंगा मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ये आपका प्लस चलन लो आ गए। अब प्लस चलाने के बाद अगली वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 7 और वही 2 2 1 1 1, 7 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल इंटू में, अब रिपीट कितनी बार है, 2 बार 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल और 1 भी 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और बाहर चल रहा है आपका मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5। ठीक है, ये चीजें मैंने पूरी लिख दी। अब आपको बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और बीटा की वैल्यू निकालनी। तो बीटा है हमारे पास क्या आ रहा है देखो, 7 फैक्टोरियल है। अब आप खुद सोचो कि मैं यहाँ पर से ये 1 को तो भूल जाओ, 7 फैक्टोरियल तो डाउन करूंगा, उसको मैं लिख रहा हूँ ऊपर से 7 6 5, फैक्टोरियल 4 से कट गया, नीचे बचेगा आपका फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 कितना होगा 6। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर से ऊपर 7 चल रहा है, एक मिनट 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल लगाना भूल गया मैं। अच्छा उसके बाद 7 फैक्टोरियल है, तो फिर से क्या करें, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 और 1, ये आ गया, और नीचे आपके पास क्या बन रहा है देखो, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यानी कुल मिला के आपके पास हो गया 2 दूनी 4, और एक्सप्रेस यहाँ पर से चल जाएगा 4, ये हो गया, और बाहर चल रहा है आपका 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है सर, अब बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है देखो,
तो ये आपका 6 से 6 कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 35, है ना, प्लस यहाँ पर से 4 से 4 उड़ाता हूँ, और उसके बाद कितना उड़ रहा है देखो, यहाँ पर से इसको उड़ा देते हैं, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, और यहाँ से कट जाएगा 3। क्या ये सही है? तो अपने पास कितना बन गया, 5 तिया 15, एक सेकंड, 5 6 5 4 3 2 1, सही है अपने पास, कोई वैल्यू मिस तो नहीं कर दी हमने? ओहो देखो ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर से फैक्टोरियल 3 बार चल रहा है 1, ये मिस प्रिंट हो गया। कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह 3 कर देते हैं। ये अब सही है, अब ठीक है। ओके, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी टाइम पर चलेगा तो कर देते हैं अब सही। तो यानी मैंने जो है, एक बार इसको दोबारा ले लेता हूँ। हम्म, चलिए सर। तो ऊपर 7 फैक्टोरियल है, तो इसको फिर से डाउन कर रहा हूँ, 7 6 5 4, और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 उड़ जाएगा, तो नीचे आपके पास बच गया, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका 8 बच गया नीचे, सही है ना? अब तो यहाँ पर से हमारे पास थोड़ा सा ये हमने देखा नहीं, तो यहाँ से आप देखो, ये 3 बार फैक्टोरियल 1 है, तो 2 बार फैक्टोरियल 2 है, तो हमने यहाँ पर से फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 3 बार लिखना है। ये मैंने 3 बार लिखना है, फिर से यहाँ पर मैंने, एक सेकंड रुको, इसमें दोबारा से लिख देता। 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और इंटू में 1 फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा 3 बार, और ये आपके बाद फैक्टोरियल 2 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 हो गया, और इंटू में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूरा। आप सही है ना, कि फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 आ गया, उसके बाद ये 2 बार आया और ये 3 बार आ गया। ठीक है, चीज़ें वही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके बाद मैंने 7 फैक्टोरियल को ओपन करा, 7 6 5 4, और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, और बचा अपने पास फैक्टोरियल 2 तो जाएगा आपका कितना, 8, और बाहर चल रहा है फैक्टोरियल 5। ठीक है, चलो अब सही है। उसके बाद प्लस यहाँ पर से काटो, 2 से इसको काटो और 2 से इसको काट दो, तो ये अपना कितना जाएगा, ये आ जाएगा 35, प्लस में 5 15 17 105, ये आपका 105 हो गया, और ये चल रहा है आपका फैक्टोरियल में 5। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, तो सीधा वो वैल्यू पूछ रहा है इसकी, तो जल्दी से अब इसको कर देते सोल्व। तो यानी यहाँ पर से मेरे पास जो वैल्यू है 1/5 फैक्टोरियल, इसमें आ रहा है आपका बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो जल्दी से 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया। और आप खुद सोचो कि बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है अपने पास, इसको आप सम कर लो कितना हो रहा है ये अपना, तो 35 और 105 कितना जाएगा, 140, ये 140 हो गया, इंटू में 5 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई मत करो, कट जाएगा। तो यानी यहाँ पर से 140 इंटू में 5 फैक्टोरियल माइनस एल्फा की वैल्यू अपने पास आ रही है कितनी, 7C5, इसको भी सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 7C5 और 5 फैक्टोरियल, ये चल रहा है। उसके बाद आप खुद सोचो कि यहाँ पर से देखो 5 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, 5 फैक्टोरियल कट गया, तो अपना ऊपर बच गया है सीधा सीधा सा 140 माइनस में 7C5, सही है ना, इतना बच गया। अब 7C5 को सोल्व करना है, तो वही फॉर्मूला लगा दो एनसीआर वाला, ये हो जाएगा आपका 7C2, और 7C2 को आप सोल्व कैसे करना जानते हो, आपको पता है ना फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला, पता नहीं पता, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। बाकी डायरेक्टली हमको पता है कि इसको डायरेक्टली डाउन करो, 7 × 6 अपॉन में फैक्टोरियल 2। ओके सर, ये आ गया। और फैक्टोरियल 2 तो आपको पता है कितना होता है, ये आपका होता है कितना, 3, तो यानी 140 माइनस में कितना जाएगा, 21, ये कितना जाएगा, अपन माइनस कर लो इसको, ये हो जाएगा अपना 119, इसका आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर, ये पूछा था ना। ओके, चलो आगे बात करते हैं। ओके, तो अब अपना एक्चुअल हो चुका है खत्म। तो आज हमने सारे जो भी काउंटिंग और फंक्शन में जो कॉन्सेप्ट बन रहे थे सारे मैंने कवर करा दिए हैं, तो बस आपको क्या देखना है, इसको वापस से देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टाटा बाय बाय। ओके।